हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे। मैं हूं अंकित, स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी मैथ्स विद अंकित पर। प्रीवियस लेक्चर में हम रिलेशन एंड फंक्शंस में रिलेशंस को स्टडी कर रहे थे, जहां पे हमने वेरियस टाइप्स के रिलेशंस देखे थे, जैसे कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। और इन तीनों को वेरीफाई करने वाला रिलेशन फाइनली क्या था, इक्विवेलेंस रिलेशन। तो उसी रिलेशन के ऊपर आज हम कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं, जो कि एक्सरसाइज 1.1 है। तो एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन हम शुरू करते हैं। डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। मतलब हमें यह बताना है कि ये रिलेशन इन तीनों में से कौन कौन सी प्रॉपर्टी होल्ड करता है। तो फिर रिलेशन लिख लेंगे। सबसे पहले तो रिलेशन क्या है हमारे पास, एक्स वाई 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, ये हमारा रिलेशन है। और सेट क्या दे रखा है हमें, सेट यहाँ पे दे रखा है 1 से लेके 14 तक। तो इस रिलेशन पे हमारे पास कौन कौन से पेयर बनेंगे। हमारे पास पेयर बनेगा, अगर हम x की जगह पे 1 रखते हैं तो हमारे पास y क्या आएगा, y आएगा हमारे पास 3। नेक्स्ट पेयर बनेगा हमारे पास, x की जगह पे हम 2 रखते हैं तो y हमारे पास क्या आएगा, y आएगा 6। वैसे हम नेक्स्ट पेयर बना लेंगे। ठीक है, इतने ही पेयर बनेंगे हमारे पास, इससे ज्यादा पेयर नहीं बनेंगे। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव के लिए कौन सी कंडीशन होल्ड होनी चाहिए। पढ़ा था ना हमने प्रीवियस क्लास में कि ए बिलोंग्स टू आर। क्या आपको कहीं भी इसमें ऐसा रिलेशन दिख रहा है, ऐसा रिलेशन दिख रहा है? अगर ये होता तो हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन की बात करते, बट ऐसा रिलेशन है ही नहीं। तो हम यहाँ पे रिफ्लेक्सिव रिलेशन होल्ड कर रहा है, नहीं कर रहा, नहीं कर रहा ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर। नेक्स्ट हम सिमेट्रिक रिलेशन की बात करते हैं। सिमेट्रिक रिलेशन में हम क्या देखते हैं, इफ ए बी बिलोंग्स टू आर, अगर ऐसा है देन बी ए मस्ट बी बिलोंग्स टू आर, तभी तो सिमेट्रिक होगा। पर यहाँ पे देखो, जैसे कि ए को हम 1 मान रहे हो, बी को 3, अगर 1 3 आर में है तो क्या हमें 3 1 दिख रहा है कहीं से? 3 1 है क्या? नहीं है ना। तो ये रिलेशन भी होल्ड नहीं होगा। उसके बाद हम सिमेट्रिक ट्रांजिटिव देखते हैं। ट्रांजिटिव की क्या प्रॉपर्टी होती है, इफ ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर। और ये एबीसी सब कुछ इस ए में से है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या है, ए बी सी कहां से बिलोंग कर रहे हैं, ये सब ए से बिलोंग कर रहे हैं, सेट से। अगर ऐसी प्रॉपर्टी है तो यहाँ पे देन ए सी मस्ट बी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे ए बी, मतलब अगर हम लेते हैं कुछ रिलेशन 1 3, ए बी के लिए लेते हैं हम 1 3, तो 1 3 बिलोंग्स टू आर है। उसके बाद यहाँ पे 3 9 बिलोंग्स टू आर है या नहीं, दोनों है। बट क्या यहाँ पे 1 3 है, 1 9 सॉरी 1 9 बिलोंग्स टू आर है। क्या आपको इसमें सेट में कहीं भी 1 9 दिख रहा है? तो मतलब इस सेट में 1 9 नहीं है, तो ये रिलेशन ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है और ट्रांजिटिव भी नहीं है। पता चल गया कैसे चेक करते हैं। बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर ये आपको समझ में नहीं आया तो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं, इससे आपको और ज्यादा क्लियरिटी आ जाएगी। सो रिलेशन है, क्या दे रखा है यहाँ पे आपको, रिलेशन एक्स वाई सच दैट y इज इक्वल टू x प्लस 5। तो यहाँ पे कंडीशन दे रखी है कि x इज लेस देन 4।
ये रिलेशन है। और सेट क्या है हमारा, एन नेचुरल नंबर का सेट है, मतलब एक्स क्या है हमारा नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है और एक्स लेस देन 4 है। तो हम सेट हमारा कौन कौन सा, सेट में हमारे कौन कौन से पेयर बनेंगे, जैसे कि ए में सेट मान रहा हूँ तो इसमें मुझे क्या क्या मिलेगा, अगर मैं एक्स की जगह 1 रखता हूँ तो वाई की जगह क्या मिलेगा मुझे 6, तो 1 6 हमारे पेयर में आ जाएगा, 2 7 आ जाएगा और 3 8 आ जाएगा। एक्स लेस देन 4 है, मतलब 4 नहीं लिख सकते हम यहाँ पे, तो ये हमें 3 ही पेयर मिलेंगे ओनली हमारे सेट में। अब इससे चेक करते हैं कि रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव क्या कैसे होगा, क्या ए बिलोंग कर रहा है आर से रिलेशन, या 1 1 2 2 3 3 कुछ दिख रहा है, ऐसा नहीं है ना, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं सिमेट्रिक की। रीजन क्या है इसका, 1 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, कुछ भी आप एक एग्जांपल लिख सकते हो। सिमेट्रिक के लिए इफ ए बी बिलोंग्स टू आर देन बी ए आल्सो बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। तो यहाँ पे हम ए बी की जगह कोई एग्जांपल लेते हैं 1 6 बिलोंग कर रहा है आर से, बट 6 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। आ गया समझ में, तो ये सिमेट्रिक भी नहीं है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्रांजिटिव की। ट्रांजिटिव के लिए कौन कौन सी कंडीशन होती है, इफ ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर देन ए सी मस्ट बी बिलोंग्स टू आर, ये होती है ट्रांजिटिव कंडीशन। रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक तो नहीं हुआ है अपना, ट्रांजिटिव चेक कर रहे हैं हम, तो ए बी बिलोंग्स टू आर मतलब 1 6 बिलोंग्स टू आर है, तो अब BC बिलोंग्स टू आर है या नहीं इसमें, मतलब 6 से कुछ रिलेशन में, जैसे कि अगर 1 6 बिलोंग्स टू आर है तो 6 या समथिंग कुछ C बिलोंग्स टू आर होना चाहिए ना, ए बी, तो यहाँ पे बी आना चाहिए। तो ऐसा रिलेशन हमें यहाँ पे नहीं मिल रहा है, तो इट मीन्स यहाँ पे सिर्फ एक ही रिलेशन होल्ड कर रहा है। जैसे आप 2 7 ले लोगे तो 7 से कुछ और नहीं बन रहा, आगे 3 8 ले लोगे तो 8 समथिंग कुछ और नहीं बन रहा, तो मतलब तीनों के तीनों सेपरेट रिलेशन और अपने आप में इंडिपेंडेंट है। तो यहाँ पे सिर्फ ये वाली कंडीशन फॉलो हो रही है, यहाँ पे ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है। और अगर आपने प्रीवियस लेक्चर देखा हो तो मैंने आपको ट्रांजिटिव की कंडीशन बताई थी कि अगर ये दोनों होल्ड होगी तभी हमें ये वाली चेक करनी है, और अगर सिर्फ एक ही होल्ड होती है तो ये अपने आप ट्रांजिटिव हो जाता है। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर सही से नहीं देखा या आप सीधा इस लेक्चर को देख रहे हो, आपने प्रीवियस लेक्चर स्किप कर दिया है, तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया हुआ है, वहां जाके आप प्रीवियस लेक्चर को विजिट कर सकते हैं। उसमें आपको बताया गया है कि ट्रांजिटिव जब एक ही रिलेशन होल्ड करता है तब वो ट्रांजिटिव होता है, अगर ये दोनों होल्ड करते हैं तब हमें ये कंडीशन चेक करने की रिक्वायरमेंट होती है। आगे समझ में, चले नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, एक बार पढ़ो इसको अपने हिसाब से कि एक रिलेशन दे रखा है, क्या रिलेशन की y इज डिविजिबल बाय x। रिलेशन क्या है हमारे पास, y इज डिविजिबल बाय x, ठीक है। तो यहाँ पे सेट ये दे रखा है। अब इसमें से अगर हम रिफ्लेक्सिव देखें, रिफ्लेक्सिव के लिए कौन सी कंडीशन होती है, ए बिलोंग्स टू आर, मतलब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, अगर रिलेशन लिखेंगे तो ए इज डिविजिबल बाय ए, और आप जानते हो कि हर एक नंबर खुद को डिवाइड करता है, ठीक है, सिंस एवरी नंबर डिविजिबल बाय इटसेल्फ। ठीक है,
तो ये रिफ्लेक्सिव हो गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं सिमेट्रिक की। ये सिमेट्रिक होगा या नहीं, तो हम बात करते हैं ए बी बिलोंग्स टू आर, मतलब क्या हो जाएगा, बी इज डिविजिबल बाय ए। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या इंप्लाई करेंगे कि बी ए बिलोंग्स टू आर, मतलब ए इज डिविजिबल बाय बी। क्या ऐसा पॉसिबल है? एक बार आप प्रैक्टिकली सोचो कि फॉर एग्जांपल 2 इज डिविजिबल बाय 1, 2 डिवाइड होता है 1 से, पर क्या यहाँ पे 1 इज डिवाइड बाय 2? क्या 2 डिवाइड करता है 1 को? ये तो फ्रैक्शन होगी ना, पूरी पूरी बार भाग कहाँ जा रहा है, डिविजिबल नहीं हुआ। तो ये हमारी कंडीशन फेल हो गई। ठीक है, तो ये सही नहीं है, मतलब बी ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर। तो यहाँ भी हमारा सिमेट्रिक नहीं होगा, रिफ्लेक्सिव तो हो जाएगा पर ये सिमेट्रिक नहीं होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे ट्रांजिटिव की। ट्रांजिटिव के लिए क्या कंडीशन होती है कि इफ ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, देन ए सी मस्ट बी बिलोंग्स टू आर। तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं कि अगर B इज डिविजिबल बाय A है एंड C इज डिविजिबल बाय B है एंड C इज डिविजिबल बाय B है, देन ये क्या इंप्लाई करता है कि C इज डिविजिबल बाय A also, implies that AC belongs to R। कैसे? कि जैसे कि 2 is divisible by 1, 2 में 1 का भाग जाता है, और 4 is divisible by 2 क्योंकि 4 में 2 का भी भाग जाता है। तो यहाँ पे क्या इंप्लाई कर रहा है कि 4 is divisible by 1 also। यहाँ देखो A की जगह क्या है 1, B की जगह 2 और C की जगह 4 रख के देखो। B is divisible by A मतलब 2 is divisible by 1, C is divisible by B मतलब 4 is divisible by 2, then C is also divisible by A मतलब 4 is divisible by 1, और 4 में 1 का भाग जाता है 100%। आप यहाँ पे कोई सा भी नंबर लोगे जो डिवाइड कर रहा है, डिविजिबल है, वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गया समझ में, इसको अपने नोट्स की कॉपी में उतार लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको कौन सा रिलेशन दिया हुआ है, x माइनस वाई इज अन इंटीजर। हमें बताना है कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव है या नहीं है। तो रिफ्लेक्सिव ट्राई करते हैं। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या कंडीशन होती है, ए बिलोंग्स टू आर, मतलब a माइनस ए इज अन इंटीजर, और आप जानते हैं कि a माइनस ए बराबर 0 इंटीजर है, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब ये रिफ्लेक्सिव है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सिमेट्रिक की। ए बी बिलोंग्स टू आर, देन बी ए बिलोंग्स टू आर। आप जानते हैं यहाँ पे अगर हम कोई इंटीजर लेते हैं और उसका सब्ट्रैक्शन करते हैं, जैसे कि a माइनस बी, अगर कुछ आ रहा है समथिंग c, देन b माइनस ए क्या आएगा, माइनस c आएगा। पर ये भी इंटीजर ही तो है, c भी इंटीजर है और माइनस c भी इंटीजर है, तो ये कंडीशन भी हमारी सेटिस्फाई करती है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्रांजिटिव की। अब ये ट्रांजिटिव है या नहीं है, तो ट्रांजिटिव के लिए क्या कंडीशन होती है कि इफ
AB belongs to R and BC belongs to R, then AC must be belongs to R, यही होती है कंडीशन। अब यहाँ पे देखो कि A माइनस बी बिलोंग करता है इंटीजर से या कोई इंटीजर है, सेम B माइनस सी भी बिलोंग करता है इंटीजर से। अगर आप इन दोनों को ऐड करते हो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, A माइनस बी प्लस B माइनस सी, माइनस बी से प्लस बी कट जाएगा, नेक्स्ट क्या हो जाएगा A माइनस सी। तो सम ऑफ द इंटीजर्स क्या होता है, वो भी बिलोंग करेगा इंटीजर से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, AC भी बिलोंग कर जाएगा अपने रिलेशन से, तो ये ट्रांजिटिव भी हो जाएगा। आ गया समझ में? चले नेक्स्ट हम बात करते हैं, शो दैट द रिलेशन R इन द सेट R ऑफ रियल नंबर डिफाइंड एज R इज इक्वल टू, रिलेशन क्या दे रखा है हमारे पास, AB such that A is less than equal to B square is neither reflexive nor symmetric और nor transitive, मतलब ये कुछ भी नहीं है। हमेशा एक बात याद रखना, जब भी हमें प्रूव करना होगा किसी भी, जैसे कि रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, तब हम AB लेके चलेंगे या BC लेके चलेंगे, ये होता है प्रूव करते हैं जब। और जब हमें नाइदर लिख रहा है मतलब डिस्प्रूव करना है इसको, तो डिस्प्रूव करने के लिए ओनली एक एग्जांपल काफी होता है। अगर हम इसमें कोई एग्जांपल देते हैं जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता है तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। जैसे कि हम रिफ्लेक्सिव के लिए चेक करेंगे, रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होता है, ए मस्ट बी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, बट ए की जगह हम लेते हैं 1/2 क्योंकि सेट किसका है, हमारा रियल नंबर का सेट है, तो हम ये ले सकते हैं। तो इट मीन्स a इज लेस देन स्क्वायर b स्क्वायर, मतलब 1/2 इज लेस देन इक्वल टू 1/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1/4। क्या ये सही है? ये गलत है, क्योंकि 1/2 1/4 से बड़ा होता है, तो ये रिलेशन सेटिस्फाई नहीं किया, तो ये रिफ्लेक्सिव भी नहीं होगा। आ गया समझ में? उसके बाद हम बात करते हैं ट्रांजिटिव की। ट्रांजिटिव के लिए क्या होना चाहिए कि ए बी अगर आर से बिलोंग करता है तो इंप्लाइज दैट बी ए भी आर से बिलोंग करना चाहिए। तो अगर जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे, वन और टू का, ठीक है, तो रिलेशन के द्वारा क्या हो जाएगा, ये 1 इज लेस देन इक्वल टू 2 स्क्वायर, मतलब 1 इज लेस देन इक्वल टू 4, सही है। तो यहाँ पे बी ए का क्या हो जाएगा, फिर बी ए बराबर 2 1, मतलब 2 इज लेस देन इक्वल टू 1 स्क्वायर, क्या सही है कि नहीं है? तो यहाँ पे बी ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर, तो ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, सॉरी ये सिमेट्री की बात थी। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्रांजिटिव की। ट्रांजिटिव के लिए कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, ए बी बिलोंग्स टू आर, करके देखते हैं। अब आप सिंपली अगर देखने जाओगे यहाँ पे तो आप एक चीज बोल सकते हो कि जैसे कि 1 2 लेते हैं और 2 3 लेते हैं, ठीक है, ये बिलोंग करती है आर से, मतलब 1 इज लेस देन इक्वल टू 2 स्क्वायर एंड 2 इज लेस देन इक्वल टू 3 स्क्वायर। देन आप इससे क्या इंप्लाई करोगे, रिलेशन 1 3 के बीच में बनेगा कि 1 इज लेस देन इक्वल टू 3 स्क्वायर, और ये कंडीशन सेटिस्फाई भी हो जाएगी क्योंकि 1 लेस देन इक्वल टू 9 होता है, हो जाएगी ना। तो जल्दी जल्दी में आप क्या करोगे कि आप कर दोगे कि ये ट्रांजिटिव तो है सर, क्योंकि कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है यहाँ पे। बट आपको एक बात ध्यान रखनी चाहिए
कि अगर किसी एक भी रियल नंबर के लिए, यहाँ पे फुल और रियल नंबर आता ही है, अगर किसी एक भी रियल नंबर के लिए कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है तो हम टोटली क्या बोलेंगे कि ये ट्रांजिटिव नहीं है। और अगर ये ट्रांजिटिव है तो ये हर एक रियल नंबर के लिए सेटिस्फाई होना चाहिए। तो हमें यहाँ पे एक ऐसा एग्जाम्पल लेना पड़ेगा जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता है। तो फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे लेंगे, सबसे पहले इसको लेते हैं, एक को 3 और 2, ठीक है। ये कर रहे हैं R से बिलोंग, मतलब 3 इज लेस देन इक्वल टू 2 स्क्वायर, मतलब यहाँ पे 3 इज लेस देन इक्वल टू 4 है, ठीक है। अब ये क्या, AB बिलोंग्स टू R एंड BC बिलोंग्स टू R। अब हम BC को क्या लेते हैं, सोच के लेना है अपने हिसाब से, यहाँ के तो 2 आ ही जाएगा। अब हमें ऐसा स्क्वायर लेना है जो 2 से कम आए, सॉरी यहाँ पे तो ज्यादा आना चाहिए, तो हम लेते हैं यहाँ पे 3/2, या फिर हम लेते हैं यहाँ पे 1.5, 3/2 1.5 सेम है, ठीक है। तो इससे क्या हो जाएगा, 2 इज लेस देन इक्वल टू 2.25। हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि नेक्स्ट हमें वो रिलेशन बनाना है A और C के बीच में जो कि A इज लेस देन इक्वल टू C स्क्वायर ना हो, मतलब ये गलत हो जाए। कैसे, अगर हम यहाँ पे 1.5 लेते हैं तो इसका स्क्वायर क्या आएगा 2.25, जो कि 2 से तो ज्यादा है बट 3 से कम है, इसलिए हमने सोच के यहाँ पे 1.5 लिया है। जब हम ऐसा रिलेशन लेते हैं तो यहाँ पे ये तो सेटिस्फाई कर रहा है, बट नेक्स्ट हम क्या लेंगे फिर 3 और 1.5। जब हम इसको लेंगे तो 3 इज लेस देन इक्वल टू 2.25, मतलब इसका स्क्वायर करेंगे ना, तो ये रिलेशन हमारा गलत हो गया, रिलेशन गलत। तो ये ट्रांजिटिव होगा या नहीं होगा, ये ट्रांजिटिव नहीं होगा। हमेशा याद रखना, अगर आपको एक दो एग्जांपल ऐसे मिल जाते हैं जो सेटिस्फाई कर रहे हैं, उससे कंप्लीटली सेटिस्फाई नहीं होता है। आपको अगर एक भी ऐसा एग्जांपल मिल गया जिससे वो सेटिस्फाई नहीं होता है तो वो रॉन्ग हो जाता है टोटली, समझ गए। नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन देखो, क्या रिलेशन दिया हुआ है, B इज इक्वल टू A प्लस 1। तो यहाँ पे हम सबसे पहले सेट बना लेंगे, सेट A नाम दे देते इसको। अगर A की जगह 1 रखते हैं तो 1 2 का रिलेशन बनेगा, 2 रखते हैं तो 2 3 का बनेगा, 3 4 का बनेगा, 4 5 का बनेगा, 5 6 का बनेगा। इसके अलावा कोई रिलेशन नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पे अगर 6 रखेंगे तो 7 इसमें नहीं है, समझ रहे हो। तो इसलिए हमें सबसे पहले यहाँ पे पेयर बना के देखने होंगे। अब हम बात करते हैं रिफ्लेक्सिव की। रिफ्लेक्सिव के लिए सिंपल सी हम कंडीशन जानते हैं कि A बिलोंग्स टू R होना चाहिए, बट यहाँ पे 1 1 बिलोंग नहीं कर रहा है, 2 2 बिलोंग नहीं कर रहा है, तो गलत हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। बात करते हैं सिमेट्रिक की। इफ AB बिलोंग्स टू R, तो फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं हम 1 2 बिलोंग्स टू R बराबर 2 1 लिखेंगे हम, इसका उल्टा करेंगे ना, बराबर BA डज नॉट बिलोंग्स टू R। आ गया समझ में, ये बिलोंग नहीं करता है R से, नहीं करता ना, समझ गए कैसे सॉल्व कर रहे हैं हम। नेक्स्ट ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए कौन सी कंडीशंस होती है, इफ AB belongs to R and BC belongs to R। यहां पे लेके देखो, AB की जगह 1 2 belongs to R and 2 3 belongs to
R, बट अब 1 3 बिलोंग होना चाहिए, 1 3 डज नॉट बिलोंग्स टू R, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, AC डज नॉट बिलोंग्स टू R। तो ये कंडीशन रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है, और यहाँ पे ट्रांजिटिव भी नहीं है। तो आगे समझ में कैसे रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव हम प्रूव करते हैं। बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे, शो दैट द रिलेशन R, क्या दे रखा रिलेशन, इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। तो यहाँ पे सबसे पहले रिफ्लेक्सिव की बात कर लेते हैं। ए बिलोंग्स टू R होना चाहिए, होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, A इज लेस देन इक्वल टू A, कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो ये क्या है, इट इज रिफ्लेक्सिव। आगे समझ में। नेक्स्ट हम बात करते हैं सिमेट्रिक की। सिमेट्रिक के लिए कौन सी कंडीशन होनी चाहिए, इफ ए बी बिलोंग्स टू R, मतलब 4 छोटा हो सकता है 2 से, 2 छोटा होता है 4 से, ठीक है। तो क्या 4 छोटा हो सकता है 2 से, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई है। आगे बात समझ में, तो ये सिमेट्रिक नहीं है, इट इज नॉट सिमेट्रिक। नेक्स्ट हम ट्रांजिटिव की बात करते हैं। इफ ए बी बिलोंग्स टू R, अब ये फुल जनरल है, किसी भी जनरल ए बी के लिए आप लिख सकते हो उसको, जैसे कि 1 2 बिलोंग टू R कर रहा है, एंड BC बिलोंग्स टू R, B बड़ा है, सॉरी B छोटा है C से, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जैसे कि 2 4 बिलोंग्स टू R, देन AC मस्ट बी बिलोंग्स टू R, तो यहाँ पे 1 4 मस्ट बी बिलोंग्स टू R होना चाहिए। तो क्या हो रहा है नहीं हो रहा, एक बार चेक कर लेते हैं कि 1 इज लेस देन इक्वल टू 2, सेटिस्फाई कर रहा है, 2 इज लेस देन इक्वल टू 4, सेटिस्फाई कर रहा है, इंप्लाइज दैट 1 इज लेस देन इक्वल टू 4, सेटिस्फाई कर रहा है, यस सर 100% कर रहा है। तो यहाँ पे ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक नहीं है और ट्रांजिटिव है। बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये क्वेश्चन करके देखो। अब यहाँ पे भी आपके जो से वो a इज लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर वाली कंडीशन आई थी ना, वो आपको यहाँ पे भी सेम टू सेम इम्प्लाई करनी है, करके देखनी है कि है या नहीं है। तो सबसे पहले हम रिफ्लेक्सिव की बात करते हैं। क्या ले लोगे आप, 1/3 ले लोगे, चेक करना है कि R से बिलोंग कर रहा है नहीं कर रहा। तो 1/3 लेस देन इक्वल टू 1/3 का होल क्यूब, मतलब 1/3 इज ग्रेटर देन 1/27। तो ये तो साइन चेंज हो गया, मतलब हमारा रिलेशन गलत हो गया, रिलेशन गलत हो गया, तो इससे रिफ्लेक्सिव नहीं हुआ, लिख लेना यहाँ पे इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। नेक्स्ट हम बात करते हैं सिमेट्रिक की। सिमेट्रिक के लिए क्या कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, इफ ए बी बिलोंग्स टू R होना चाहिए, देन बी ए बिलोंग्स टू R होना चाहिए। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल ले लो आप 1/2 एंड 1/3, सॉरी यहाँ पे 1/3 तो नहीं आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1, ये लेते हैं। तो यहाँ पे 1/2 इज लेस देन 1/2 इज लेस देन 1 क्यूब, सही है, सेटिस्फाई कर रहा है, इंप्लाइज दैट। अब यहाँ पे बी है तो हम क्या लेंगे, हम लेंगे 1 और 1/2, ठीक है। तो कैसे करेंगे इसको, 1 इज लेस देन 1/2 का क्यूब, मतलब 1 इज लेस देन इक्वल टू 1/8,
क्या सही है ये रिलेशन? 1/8 बड़ा होता है क्या 1 से? रिलेशन गलत है। तो बी ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर, मतलब सिमेट्रिक भी नहीं होगा। आ गया समझ में कैसे किया मैंने? दोबारा समझाऊं? अगर फॉर एग्जांपल आप ए को लेते हो 1/2 और बी को लेते हो 1, तो 1/2 इज लेस देन इक्वल टू 1 क्यूब, ये तो सही है। बट जैसे आप इनको रिप्लेस करते हो 1 और 1/2 से, तो 1 इज लेस देन इक्वल टू 1/2 का क्यूब। सही है क्या? गलत है। तो ये यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं होगा। अब हम बात करते हैं ट्रांजिटिव की। ट्रांजिटिव के लिए कौन कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई होना जरूरी है? इफ ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर implies that AC belongs to R, अगर ये होगा तभी ये ट्रांजिटिव कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल ए की जगह ले लो आप 3, बी की जगह ले लो आप 3/2 और सी यहाँ पे भी 3/2 और सी की जगह हम मानेंगे कुछ ऐसा जिसका क्यूब करने पे वो 3 से छोटा आ जाए। फॉर एग्जाम्पल किसका क्यूब करेगी वो 3 से छोटा आ जाए और इस नंबर से बड़ा हो, यहाँ पे भी सेटिस्फाई कर जाए। तो हम लेते हैं जैसे कि 6/5 लेके देखना, आप ट्राई करना। ए और बी के बीच में रिलेशन होल्ड करते हैं। 3 इज लेस देन इक्वल टू 3/2 का क्यूब। 3/2 का क्यूब कितना हो जाएगा? 27/8। जब आप इसको करोगे 8 या 24, मतलब 3 यहाँ पे किसके बराबर आएगा? 3 पॉइंट समथिंग आएगा कुछ। तो ये इससे 3 से बड़ा हो गया, तो ये कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई। नेक्स्ट इसकी बात करते हैं। 3/2 इज लेस देन इक्वल टू 6/5 का क्यूब। 6 का क्यूब कितना होता है? 216 और 5 का 125। तो ये तो समथिंग 1.5 से बड़ा आएगा, जैसे 1.6 या 1.7 समथिंग आएगा। ठीक है, डिवाइड करके देखना, आपको पता चल जाएगा इसमें। तो ये कंडीशन भी सेटिस्फाई होगी यहाँ पे। नेक्स्ट हम बात करेंगे एसी की, मतलब 3 और 6/5 के बीच में हम रिलेशन देखेंगे। 3 इज लेस देन इक्वल टू इसका क्यूब 6/5 का, तो वही 216/125। तो ये तो 1.7 समथिंग होगा और यहाँ तो 3 है, मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई। आपको एग्जाम्पल ले लेके देखने पड़ेंगे, यहाँ पे कुछ भी परफेक्ट नहीं है, सब आपको एग्जाम्पल, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल्स ऐसे, मतलब आपको मैं बताऊं तो कम से कम जो रियल नंबर का सेट है तो हर एक, जैसे इंटीजर तो हर एक सेटिस्फाई करेगा ही करेगा, नेगेटिव के अलावा, क्योंकि यहाँ पर क्यूब दे रखा है, तो नेगेटिव के अलावा भी हर एक इंटीजर सेटिस्फाई करेगा। होल नंबर, नेचुरल नंबर, सारे इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। बट यहाँ पे जैसे हम रेशनल नंबर लेंगे, वो भी छोटे वाले, जैसे कि 1/2, जिसमें डिनोमिनेटर में बड़ा नंबर होगा, तो वो इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो बहुत सारे ऐसे हमें रिलेशंस मिल जाएंगे। ठीक है, बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे, पढ़ो इसको। शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट 1/3, ये रिलेशन दे रखा है, इज सिमेट्रिक बट नॉट रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव। तो सिंपली उसने सीधा सीधा कह रखा है कि रिफ्लेक्सिव के लिए हमें क्या चाहिए भैया? रिफ्लेक्सिव के लिए हम क्या बिलोंग नहीं करता इससे कि 1 1 2 2 3 3 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। सो रिफ्लेक्सिव नहीं, सिमेट्रिक जरूर होगा। क्यों? कि इफ 1 2 बिलोंग्स टू आर, सॉरी नॉट बिलोंग्स टू नहीं लिखना है यहाँ पे, 1 2 बिलोंग्स टू आर है, देन 2 1 भी आर से बिलोंग कर रहा है और ये हमें इस सेट में मिल चुके हैं, तो ये सिमेट्रिक हो जाएगा, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए इफ 1 2 बिलोंग्स टू आर एंड 2 1 बिलोंग्स टू आर, 2 से 1 मिल रहा है ना इसमें, देन 1 1
क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट और लास्ट का लेना पड़ेगा। 1 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, सेम वही कंडीशन है ये। यहाँ पे ए बी बिलोंग्स टू आर करते हैं हम, यहाँ पे बी सी बिलोंग्स टू आर करते हैं हम, यहाँ पे फिर क्या लिखते हैं, ए सी बिलोंग्स टू आर। अब यहाँ पे ए क्या था, ए ये रहा 1 और सी क्या, ये भी 1, तो 1 1 आ जाएगा, तो ये डज नॉट बिलोंग्स टू आर, तो ये ट्रांजिटिव नहीं होगा, रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, सिमेट्रिक हो जाएगा। आ गया आपको समझ में कैसे करना है। बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए of all books in the library of college given by x and y have 7 number of pages is an equivalence relation। equivalence relation होल्ड करता है यहाँ। सबसे पहले हम रिफ्लेक्सिव की बात करेंगे। रिलेशन क्या हो जाएगा, ए से ए के बीच में रिलेशन हो जाएगा, बिलोंग्स टू आर, सच दैट ए and A have same number of pages। अगर बुक ही वही है तो उस बुक में तो उतने ही पेज होंगे ना जितने उसके बराबर हैं। अगर गणित की बुक 10 पेज की है तो दूसरी सेम टू सेम जो गणित की बुक होगी वो भी 10 ही पेज की होगी ना, तो चेंज क्या करना है, कुछ भी चेंज नहीं होगा, तो ये रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं सिमेट्रिक की। If A B belongs to R, मतलब A and B have same number of pages, तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, B and A have same number of pages। कोई फर्क है? अगर A और B दोनों बराबर हैं तो बी और ए दोनों बराबर ही तो होंगे, सेम नंबर ऑफ पेजेस। इससे क्या इंप्लाई कर सकते हैं हम, बी ए बिलोंग्स टू आर, सिमेट्रिक हो गया। अब हम बात करते हैं ट्रांजिटिव की। अब हमें क्या करना है, इफ AB belongs to R and BC belongs to R, मतलब कि A and B have same number of pages and B and C have same number of pages होगा। देन अगर इन दोनों के पेज सेम है, इन दोनों के पेज सेम और यहाँ बी दोनों में कॉमन है, तो आप सिंपली कह सकते हो कि ए एंड बी सी हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। और यहां से हम क्या लिख सकते हैं कि ए सी बिलोंग्स टू आर, ठीक है, ट्रांजिटिव भी हो जाएगा। आ गया समझ में कैसे होगा ट्रांजिटिव। बड़े नेक्स्ट पे, ये हमारा रिलेशन है, ये रहा, a माइनस बी इज इवन। क्वेश्चन को पढ़ लो पहले आराम से, शांति से। रिलेशन दे रखा है कि a माइनस बी इज इवन, और इसको हमें क्या शो करना है कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन। शो करते हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे रिफ्लेक्सिव की। ए बिलोंग्स टू आर, मतलब ए माइनस ए इज इक्वल टू कितना होगा, 0 होगा। और 0 क्या है, 0 इज इवन, तो ये रिफ्लेक्सिव हो जाएगा 100%। सिमेट्रिक देखो, if AB belongs to R, it means
ए माइनस बी इज इवन। अब इसका जरा उल्टा कर दो आप। कैसे कि a माइनस बी को माइनस बी माइनस ए लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं ना, यहां से माइनस कॉमन ले लो तो बी माइनस ए हो जाएगा। और जैसे ही हम इसको बाहर लेंगे माइनस के बी माइनस ए, ये हो जाएगा। और अब साइन ही तो चेंज हुआ है, बाकी हमने अभी प्रूव किया है कि ये तो इवन है, लिखा है ना हमने। तो इवन में माइनस साइन लगने से इवन नहीं रहता क्या? इवन में तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, तो ये भी इवन है, इज इवन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी इज बिलोंग्स टू आर। आ गया समझ में कैसे किया? नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्रांजिटिव की। ट्रांजिटिव कैसे होगा? इफ ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर। ऐसे ही लिखना है आपको पेपर में। अगर आप ऐसे पेपर में नहीं लिखोगे ना तो आपके क्या एग्जामिनर चेक करने वाला कंफ्यूज हो जाएगा, और कंफ्यूजन में भी क्या नंबर कट जाते हैं। अगर आप क्लियरली स्टेप बाय स्टेप जैसे फर्स्ट रिफ्लेक्सिव प्रूव करोगे, फिर सिमेट्रिक, फिर ट्रांजिटिव ऐसे प्रूव करोगे तो आराम से उसको क्लियरली दिख जाएगा कि आपने क्या प्रूव किया है और आप क्या करना चाहते हो। ठीक है, तो ट्रांजिटिव के लिए क्या करेंगे, यहां से a माइनस बी इज इवन, और यहां से क्या है b माइनस सी इज इवन। और अब हम इन दोनों को जोड़ दें एक बार। ठीक है, जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो जैसे मॉडुलस का साइन हटा के जोड़ दें, प्लस b माइनस सी, यहां से ये कट जाएगा और a माइनस सी बच जाएगा। तो ये भी क्या है, जब आप इवन में इवन जोड़ोगे तो ये भी इवन ही आएगा। आ रही है समझ में? 2 में 2 को जोड़ लो, 2 में 4 को जोड़ लो, इवन ही आएगा। 6 आएगा, 4 आएगा, इवन ही आएगा, ओड नहीं आएगा। ठीक है, समझ गए? तो ये ट्रांजिटिव भी हो जाएगा। यहां से क्या हो जाएगा, ए सी बिलोंग्स टू आर हो जाएगा ब्रो। उसके बाद आपको यहाँ पे क्या पूछा है, कुछ show that the elements 1 3 5 are related to each other and the element 2 4 are related to each other but no element of 1 3 5। ये आपसे ये कहना चाहता है कि ओड नंबर अपने आप में डिस्टिंक्ट होते हैं और इवन नंबर अपने आप में डिस्टिंक्ट होते हैं। कैसे? कि अगर आप इस रिलेशन को सिर्फ ओड नंबर पे ट्राई करोगे तब भी ये इवन आएगा, और अगर आप इसको इवन नंबर पे ट्राई करोगे तब भी ये इवन आएगा। जैसे कि यहाँ पे मैं लेता हूँ 4 और 2, तो ये 2 आ रहा है तो मतलब इवन आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ 3 माइनस 1 तो ये 2 आ रहा है तो ये भी इवन आ रहा है। बट अगर आपने जिसने यहाँ पे क्या देख रखा है, बट नो एलिमेंट ऑफ 1 3 5 रिलेटेड टू द एनी एलिमेंट ऑफ 2 4, मतलब आपने अगर एक एलिमेंट ले लिया इसका और एक एलिमेंट ले लिया इसका, जैसे कि मैंने यहाँ से ले लिया 2 और यहाँ से ले लिया 1, तो ये ए है ये बी है, तो यहाँ पे ए माइनस बी करना है हमें रिलेशन के, जो हमें रिलेशन दिया हुआ है उसके थ्रू। तो यहाँ पे ये इवन नहीं आया, 2 माइनस 1 तो 1 होता है ना, ये इवन का आया। इसलिए वो कह रहा है कि ओड नंबर अपने आप में एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं, इवन नंबर अपने आप में एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं, बट इवन नंबर ओड नंबर से रिलेट नहीं कर रहे हैं। किस रिलेशन में? इस वाले रिलेशन में। आ गई बात समझ में? बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये, शो दैट द ईच ऑफ द रिलेशन आर इन द सेट ए। सेट क्या दे रखा है आपको? ये सेट दे रखा है, गिवन बाय रिलेशन ये दे रखा है। तो यहाँ पे सेट क्या है, 0 से लेके 12 तक x बिलोंग कर रहा है, मतलब आपका क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। ए बी ए माइनस बी से मल्टीपल ऑफ 4, ये इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं? तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे रिफ्लेक्सिव के बारे में। अब यहाँ पे क्या होता है रिफ्लेक्सिव, ए बिलोंग्स टू आर और ए माइनस ए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना 0, और ये मल्टीपल ऑफ 4, 0 इज मल्टीपल ऑफ 4 होता है ना।
तो इट मीन्स रिफ्लेक्सिव तो हो गया। सिमेट्रिक की बात करते हैं, ए बी बिलोंग्स टू आर, मतलब a minus b is the multiple of 4. A minus b is multiple of 4. तो यहाँ पे तो इससे क्या इंप्लाई कर सकते हैं हम, b a belongs to r, मतलब b minus a is also multiple of 4. फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हम यहाँ पे लेते हैं 8 और 2, 8 और 4 सॉरी, तो 8 और 4 जब हम इसको माइनस करेंगे तो 4 आएगा, और 4 मल्टीपल है 4 का, और 8 और 4 इसमें है, ठीक है, इसमें से ही लेना है, बाहर से नहीं लेना है। उसके बाद हम 4 माइनस 8 करते हैं, तब भी इसका मॉड्यूलस लग रहा है तो 4 ही आएगा, और ये इसका मल्टीपल है। मॉड्यूलस नहीं भी लगा होता तो क्या था, -4, पर -4 यहाँ पे नहीं है, इसलिए हम -4 को इसमें कंसिडर नहीं करते। बट यहाँ पे मॉड्यूलस लगा हुआ तब भी 4 आएगा, यहाँ पे भी 4 आएगा, तो ये मल्टीपल है 4 का। नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्रांजिटिव की। ट्रांजिटिव के लिए इफ ए बी बिलोंग्स टू आर एंड BC belongs to R, अगर यहाँ पे A minus B is multiple of 4, and B minus C is multiple of 4, तो यहाँ पे इन दोनों रिलेशन से क्या होगा, इन दोनों को ऐड करो, ये आ जाएगा A माइनस सी, तो ये भी इज मल्टीपल ऑफ 4, ये भी मल्टीपल होगा 4 का होगा। तो यहां से क्या हो जाएगा, ए सी इज बिलोंग्स टू आर। कैसे होगा, अगर आपको इसमें डाउट है तो आप एग्जांपल लेके चेक करो एक, जैसे कि 8 माइनस 4 इज मल्टीपल ऑफ 4, यहां से 4 आएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं 4 माइनस 0, सॉरी यहाँ पे 0 भी था, 0 पे आप कंसिडर करेंगे, ये भी मल्टीपल है 4 का। तो अब आप लेके देखो 8 और 0, 8 माइनस 0 जब आप करोगे तो ये भी तो मल्टीपल आएगा 4 का, आएगा या नहीं आएगा, समझ गए, बड़े आगे। नेक्स्ट वाला ये रहा आपका एग्जांपल। इस एग्जांपल बहुत ज्यादा सिंपल है, ये है ना, a इज इक्वल टू बी, तो आपको सिंपली यहाँ पे रिफ्लेक्सिव तो दिख ही रहा होगा। सिमेट्रिक में अगर ए बी के बराबर है तो बी ए के बराबर होगा, और रिफ्लेक्सिव में ट्रांजिटिव में ए बी के बराबर है, बी सी के बराबर, तो ए भी अपने आप सी के बराबर हो जाएगा। इसको इस तरह लैंग्वेज में लिख के लिखना है, आपको लिख के करना है, समझ गए, हो तो आराम से जाएगा। कह रखा है कि इक्विवेलेंस है तो मतलब इक्विवेलेंस तो आपको प्रूव करना है, बट कैसे करना है वो स्टेप बाय स्टेप आपको लिखना है। तो ये एग्जांपल मैं आपको होमवर्क में देता हूं, आपको इसका आंसर मुझे टेलीग्राम ग्रुप में बताना है। टेलीग्राम ग्रुप कहाँ पे मिलेगा आपको, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, आप वो टेलीग्राम का ग्रुप का लिंक ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है ना, और वहां पे आप इस क्वेश्चन का आंसर मुझे भेजेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि गिव एन एग्जांपल ऑफ रिलेशन विच इज सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिटिव। अब यहाँ पे आपको एग्जांपल देने पड़ेंगे, किसके, आपको ऐसा रिलेशन बताना पड़ेगा जो कि सिमेट्रिक होगा बट रिफ्लेक्सिव नहीं होगा और ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। तो सिंपली आप सीधा से एग्जांपल अभी जो आपने प्रूव किया है क्या लिख सकते हैं, 1 2 और 2 1, ऐसा हम सेट बना सकते हैं, ऐसा हम रिलेशन बना सकते हैं। जो सिमेट्रिक तो है क्योंकि 1 2 बिलोंग करता है तो 2 1 भी बिलोंग करेगा, सिमेट्रिक हो जाएगा, पर रिफ्लेक्सिव 1 1 नहीं है। तो ट्रांजिटिव के लिए 1 2 तो है, 2 1 भी है, पर 1 1 नहीं है। तो ऐसा एक एग्जांपल आप इसमें आराम से ले सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं
कि ट्रांजिटिव तो हो बट रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक नहीं हो। तो ऐसे क्वेश्चन, ऐसे के लिए हम क्या करेंगे, एक रिलेशन लिखिए ए और बी में सच दैट ए इज लेस देन बी, इक्वल टू नहीं लगाया मैंने, ए इज लेस देन बी। इसको चेक कीजिए एक बार कि अगर a is less than ba and b is less than ca, तो डेफिनेटली a is less than c तो होगा, होगा या नहीं होगा, तो ट्रांजिटिव तो हो जाएगा। बट रिफ्लेक्सिव के लिए क्या है, a is less than a, यहाँ इक्वल नहीं है तो ये हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। सिमेट्रिक में अगर a less than b है तो क्या b is less than a हो सकता है, ये कभी भी नहीं होगा। आगे समझ में, तो ये रहा एक एग्जांपल आपके पास जो ट्रांजिटिव तो है बट रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक नहीं है। बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये रहा, ऐसा हमें एग्जांपल देना है जो रिफ्लेक्सिव तो हो बट सिमेट्रिक भी होना चाहिए बट ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए। तो आप ऐसा कोई भी एग्जांपल ले लीजिए, जैसे कि 1 1 2 2 3 3, हमें बनाने एग्जांपल ये खुद से, ऐसा नहीं है कि कहीं से हमें ये प्रूव करना है। 4 4, अब जैसे कि सिमेट्रिक होना चाहिए तो 1 2 हम यहाँ पे ले लेंगे, 1 2 तो हमें फिर 2 1 भी लेना पड़ेगा। हम यहाँ पे लेते हैं कि 4 8 ले लेते हैं, तो हमें यहाँ पे 8 4 भी लेना पड़ेगा। यहाँ पे लेते हैं हम 4 5 और 5 6, ठीक है, और इनके उल्टे ले लेते हैं हम 5 4 और 6 5। तो अब देखो यहाँ पे हमें 5 4 तो मिलेगा, मतलब 4 5 मिलेगा और 5 6 भी मिलेगा, और 4 6 हमें यहाँ पे मिसिंग है। ट्रांजिटिव के लिए क्या होना चाहिए, ए बी बिलोंग्स टू आर और बी सी बिलोंग्स टू आर, तो इससे हमें ए सी भी बिलोंग टू आर मिलना चाहिए। तो हमें ये एग्जांपल, जैसे कि ए बी मतलब 4 5 बिलोंग कर रहा है, 5 6 बिलोंग कर रहा है, और 4 6 यहाँ पे कहीं भी नहीं है, और रिफ्लेक्सिव तो होगा ही होगा, कि हमें 1 1 मिल रहा है, 2 2 मिल रहा है, 3 3 मिल रहा है, 4 4 मिल रहा है। नेक्स्ट हम 5 5 भी लिख सकते हैं यहाँ पे, और 6 6 भी लिख सकते हैं, ठीक है। सिमेट्रिक मिल रहा है, हर चीज का उल्टा है यहाँ पे, पर ये वाला कंडीशन नहीं है। 4 5 मिल रहा है, 5 6 मिल रहा है, पर 4 6 नहीं मिल रहा है। तो हो गया ये रिलेशन हमारे पास। आगे एग्जांपल आपके पास एक ऐसा, नेक्स्ट हम बात करें जो कि रिफ्लेक्सिव हो, ट्रांजिटिव हो, बट सिमेट्रिक नहीं होना चाहिए। तो ऐसा एग्जांपल कौन सा होगा, याद करो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आप एक रिलेशन ले लो, यहाँ पे ए क्यूब इज लेस ग्रेटर देन इक्वल टू बी क्यूब, ठीक है। एक ऐसा रिलेशन ले लो आप, सच दैट ए क्यूब इज ग्रेटर देन इक्वल टू बी क्यूब। अब रिफ्लेक्सिव के लिए प्रूव करेंगे। एग्जाम्पल ले लो आप 2 1, तो यहाँ पे 8 इज लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू 1, या फिर रिफ्लेक्सिव में तो 1 1 ही आएगा ना, तो 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 क्यूब, दोनों का क्यूब है, तो आराम से सेटिस्फाई हो जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट सिमेट्रिक। आप यहाँ पे एग्जाम्पल ले लीजिए 2 और 1 का, तो 2 क्यूब 1 क्यूब, 8 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, बट वहीं आप 1 इज ग्रेटर देन 2 लोगे, मतलब 1 क्यूब इज ग्रेटर देन 2 क्यूब, तो यहाँ पे 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 8, तो ये सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो सिमेट्रिक
नहीं होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए हमें हर एक ए क्यूब इज ग्रेटर देन इक्वल टू बी क्यूब है, ए बी बिलोंग कर रहा है और बी सी करेगा फिर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी क्यूब इज ग्रेटर देन इक्वल टू सी क्यूब। ये कब है, जब ए बी बिलोंग कर रहा है आर से। ये कब है, जब बी सी बिलोंग कर रहा है आर से। तो हमें ए सी बिलोंग करवाना पड़ेगा आर से। तो ये कब होगा, जब ए क्यूब इज ग्रेटर देन इक्वल टू सी क्यूब हो जाएगा। ठीक है, और ये हर एक रिलेशन के लिए सेटिस्फाई करता है। आप कोई भी एग्जांपल लेके चेक कर लेना, जैसे कि मैं यहाँ पे 2 1 ले रहा हूँ, या फिर आप यहाँ पे 3 2 ले लो। 3 का क्यूब 27, 2 का क्यूब 8, ये बड़ा है। यहाँ पे आप 2 1 ले लो, तो अपने आप यहाँ पे 8 27, 3 का क्यूब और 1 का क्यूब, अपने आप 3 का क्यूब बड़ा हो जाएगा 1 के क्यूब से, तो ये ट्रांजिटिव हो जाएगा। तो इट इज ट्रांजिटिव। आ गया समझ में? बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब आपको एक एग्जांपल चाहिए जो सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव तो हो बट रिफ्लेक्सिव नहीं हो। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, बनाएंगे कुछ ऐसा एग्जांपल, जैसे सेट बनाते हैं हम किसी का, फॉर एग्जांपल -5 -6, यहाँ पे ले लो -6 -5, क्योंकि हमें सिमेट्रिक बताना है तो इसका उल्टा आना ही चाहिए। उसके बाद हम यहाँ पे लेते हैं -5 -5। ठीक है, अब आप कहोगे सर -5 -5 ले ले, रिफ्लेक्सिव हो सकता है, बट यहाँ पे -6 -6 हमने नहीं लिया क्योंकि 6 भी आ रहा है ना। तो सिमेट्रिक के लिए देखो, -5 -6 है तो -6 -5 भी है, -5 -5 है तो -5 -5 है सिमेट्रिक के लिए। ट्रांजिटिव के लिए अगर -5 -6 है और -6 -5 है तो ए और सी होना चाहिए, मतलब -5 -5 यहाँ पे है। तो ये सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव, बट रिफ्लेक्सिव कैसे नहीं है, -6 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। आगे समझ में कैसे रिफ्लेक्सिव नहीं है। बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे, या आज के लिए इतना ही छोड़ दें। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम कल की क्लास में करेंगे इसको। ठीक है, तो आज मैंने जितने भी क्वेश्चन कराए हैं आई होप कि आपको समझ में आ गए हो। अगर फिर भी आपको कुछ समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, अदरवाइज टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आपको कोई भी डाउट हो, किसी भी क्वेश्चन में कोई भी क्वेरी हो, तो आप टेलीग्राम ग्रुप में जाके आराम से अपना क्वेश्चन ड्रॉप कर सकते हैं। वहां पे मैं आपको एज सून एज पॉसिबल रिप्लाई कर दूंगा। तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, थैंक यू।